So very important video related to the PPSC jobs। तो आप लोगों को मैं आज की वीडियो के अंदर जी जो नई जॉब्स आई हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, इसी तरह से रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, तो उसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और उसमें सारा मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों की एलिजिबिलिटी है, क्या एज एलिजिबिलिटी है, इसके अलावा सिलेबस क्या होगा, और सारी चीजें आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारी की सारी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो सके। तो हम डायरेक्टली चलते हैं जी जरा पीपीएससी की वेबसाइट की तरफ। तो पीपीएससी ने अभी रिसेंटली ये 13 दिसंबर को ये सारी सीट्स अनाउंस की हैं। सो मैं उनको एडवर्टीजमेंट की तरफ आपको लिए चलता हूँ डायरेक्टली। तो सबसे पहले चलते हैं जरा एजुकेशन के हवाले से जो आई हैं जी सीट्स, वो मैं आपको जरा बताता जाता हूँ। सो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर एंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें BS16 की सीट्स आई हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इसके अलावा इसकी मैं एक्सप्लेनेशन अभी आपको देता हूँ। फिर इस तरह से जी रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्कूल टीचर बायोलॉजी, उसकी सीट्स आई हैं जी BS16 की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5 इयर्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास अगेन जो सीट्स आई हैं वो मैथ की आई हैं जी BS16, ये भी 5 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हैं। और उसके बाद फिर इसी तरह से फिजिक्स की सीट्स हैं BS16 5 इयर्स। तो जो अभी रिसेंटली जिन्होंने BS से फारिग हुए हैं, MSc की है, तो वो उनके लिए गोल्डन चांस है। मैं सारी बात अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और इसी तरह से जो आगे जाके 18 स्केल की सीट्स हैं, 17 की स्केल्स की सीट्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इस तरह से कि केमिस्ट्री BS16। तो पहले जरा चलते हैं जी हमारे पास क्या आपको इसमें जो सीट्स का नंबर मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। जिस तरह से अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो शेखुपुरा में 3 सीट्स हैं, ननकाना साहब में 2 हैं, गुजरावाला में 3 हैं, सियालकोट में 1 है, गुजरात में 1 है, फैसलाबाद में 2 हैं, सरगोदा में 2, खुशाब में 3, जेहलम में 1, मुल्तान में 1, खानेवाल में 1। यानी तकरीबन सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन हैं, सब के अंदर ये सीट्स हैं। मुजफ्फरगढ़ में 1 है और लिया में 1 है। ओपन मेरिट सीट्स आप लोगों को शेखपुरा में अभी उसने मेंशन नहीं की हुई, या कोटा सिस्टम नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन ननकाना साहब में 1 है, ओपन मेरिट सीट है, गुजरांवाला में 2 हैं, इसी तरह से सियालकोट में 1 है, गुजरात में 1 है, फैसलाबाद में 1, सरगोदा में 1, खुशाब में 1, जहलम में 1। और इस तरह से मुल्तान में खानेवाल में ओपन मेरिट सीट्स नहीं है, मुजफ्फरगढ़ में 1 है और लिया में 1 है। अब इसके बाद आप लोगों को फर्दर जो वुमेन कोटा है वो भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके या जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा जो आप लोगों को इसमें एलिजिबिलिटी के हवाले से उसने मेंशन की हैं बातें, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो MCS आपने किया हो, BCS किया हो विद 2 years एक्सपीरियंस, only those degrees which are recognized by the higher education commission will be accepted। at least second division आपको चाहिए जी, in the prescribed minimum qualification is required। so थर्ड डिवीजन आपकी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मेल के लिए 40 इयर्स है एज लिमिट, और फीमेल के लिए 43 इयर्स है। जो आगे लिखा हुआ है एज ऑफ एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। इसी तरह से नेक्स्ट वन जो डोमिसाइल है वो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का आपका होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में आपकी होगी, एटसेट्रा। और सिलेबस क्या होगा, सिलेबस आप लोगों का जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 80% क्वेश्चंस आपको MCQs की फॉर्म में दिए जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। वन पेपर MCQ टाइप होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा, और उसमें 80% आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। और बाकी जनरल एबिलिटी के अंदर जनरल नॉलेज होगा, पाक स्टडीज होगा, करंट अफेयर्स होगा, ज्योग्राफी होगा, बेसिक मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे, इन सारों के मिलाकर 20%। अब यही सारा क्राइटेरिया बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सीट्स के लिए होगा। एक और नोट उन्होंने जैसे आपको मेंशन किया कि ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड। यानी आपने BS करके या MSc करके 2 साल का आपने कम से कम अपना एक्सपीरियंस शो करना है किसी भी इदारे के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट्स है उसके अंदर, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं स्पेशली उनके अंदर। और एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज लिखा हुआ है शैल ओनली बी एक्सेप्टेड इफ सच एंटिटी इज रजिस्टर्ड विद SECP। यानी जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो एफिलिएट इदारे जो होंगे उनका एक्सपीरियंस माना जाएगा। सेम यही क्राइटेरिया अब आप लोगों को बायोलॉजी के लिए भी मिलेगा। जो जो बातें मैंने आपको IT के हवाले से बताई, बायोलॉजी के हवाले से भी वैसा ही सब कुछ है। 80% क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे,
20% क्वेश्चन जो होंगे वो बाकी जनरल नॉलेज एटसेट्रा इन सारी चीजों के होंगे। सेम यही क्राइटेरिया मैथ के लिए होगा, सेम यही क्राइटेरिया आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए मिलेगा, फिजिक्स के लिए मिलेगा। सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस है, जो कि आपको जैसे ये साथ दिखाई दे रहा है, तो आप एडवर्टीजमेंट में सारे ये नंबर ऑफ सीट्स भी खुद देख सकते हैं कि टोटल कितनी है, उसके बाद फिर फलां डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, फलां में कितनी है, फलां में कितनी है। हम जरा चलते हैं, अब नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ मजीद कुछ बातों की तरफ, यानी कि कुछ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सेकंड एडवर्टीजमेंट है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जॉब्स आई हैं, यानी उसमें 17 स्केल की हैं, 18 स्केल की हैं, ये मैंने आपको 16 स्केल के हवाले से बताया है। अब आ जाते हैं 17 स्केल में। तो जिसने भी बीएस किया हुआ है या जिसने भी जो एमएससी की हुई है जी फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जो कि आजकल बड़ा इन है, पॉपुलर है, तो उनके लिए जी ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पीपीएससी के थ्रू इनकी सीट्स आई हुई हैं। सो असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो नीचे भी असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल क्वालिटी एश्योरेंस। और इसमें जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर आप लोगों को आईटी की भी सीट्स है, आईटी की भी हैं, इसके अलावा फूड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। और अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ मजीद, तो आप लोग देखेंगे कि आपके फील्ड से रिलेटेड भी इसमें सीट्स हैं। जैसे कि ये देखिएगा जो 281 सीरियल नंबर पर है, BS 17 असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग। तो एमएससी ऑनर्स या एमफिल किया हो, एमएस इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, और इसी तरह से फिर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इन सब की सीट्स हैं, और बीएस ऑनर्स के हवाले से भी ये सारी की सारी सीट्स इसी तरह से आपको मिलेगी। और इसमें थोड़ा सा एज लिमिट का डिफरेंस है, एज का क्राइटेरिया 38 ईयर्स फॉर मेल, 41 ईयर्स फॉर फीमेल। और इसके अंदर फिर आप लोगों को जैसे आगे फर्दर 1 पेपर एमसीक्यू वही उसी तरह से आप लोगों का होगा, टाइप रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। 80% क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के होंगे, 20% क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एटसेट्रा। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं वो 18 स्केल की सीट्स हैं। तो हम जरा उसकी तरफ भी चलते हैं, और उसके अंदर आप लोगों को फर्दर जो स्पेशली जिनके पास एक्सपीरियंस है जी, मैनेजमेंट का कुछ एक्सपीरियंस है, उन्होंने एमफिल किया हुआ है, और इसमें एज लिमिट भी आपको ज्यादा मिलेगी, तो वो आपके लिए ज्यादा अहम बात होगी। ये मैं आपको जरा लेके चलता हूँ जरा इस तरफ। ये है जी डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो बोर्ड के अंदर सीट्स आई हैं, 22 के अंदर आई हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, लाहौर और सरगोदा। तो ये दो बोर्ड्स ने सीट्स अनाउंस की हैं। BS 18 की सीट्स है, जैसे सबसे पहले है जी डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, सो मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। या फिर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 45% मार्क्स and 7-year experience of academic administration, preferably in the management information system. और अगर आप कहेंगे in case of high qualification to condition of 60% marks will be waived off। और उसके बाद मेल के हवाले से देखें 45 years, और फीमेल के हवाले से 48 years। So age and sex of the transgender will be based on the contents of their CNIC। अब इसके अंदर आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि अगर इन केस ये सीट्स कहां पर हैं, तो ये बोर्ड ऑफ सरगोदा, 22 सरगोदा, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी सरगोदा में। लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है जिसका डोमिसाइल पंजाब का है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें जो सिलेबस होगा 1 पेपर एमसीक्यू टाइप, जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा जी 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स का ये टेस्ट होगा। सो उसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज और फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए, और ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, मैनेजमेंट, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। और एक जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, 22 सरगोदा के अलावा ये 22 लाहौर में भी सीट्स आई हुई हैं। सो जैसे ये देखें, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर हेडक्वार्टर, वहां पर भी आप लोगों को ये सीट्स मिल सकती हैं, यानी कि वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी का डोमिसाइल जो है वो लाहौर का है यानी पंजाब का है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और इस तरह से अगर सरगोदा का है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जरूर अप्लाई करें। इस तरह से देखें BS 16 की सीट्स हैं, ये भी प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग है जी लाहौर की है। तो ये सारी मैंने आपको भी जो डिटेल बताई, बाकी डिटेल आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर मालूम कर सकते हैं। उसका प्रीवियस नंबर जो वीडियोस है उसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बताता रहा हूँ, आप फिर से नोट कर लें, जुबानी सुन लें। सो +923466139239। जल्द ही इंशाल्लाह जो BS 16 की प्रेपरेशन है
बायोलॉजी से रिलेटेड स्पेशली वो मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे साथ टिल एंड जो है वो आपने अटैच रहना है जब तक कि आपकी ये प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। अब इसकी जो लास्ट डेट है, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो भी आप लोगों को नीचे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसमें मिल जाएगी कि क्लोजिंग डेट क्या है, वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। ये नंबर 6 पॉइंट पर आप लोग आएँगे, तो वहाँ पर आप लोगों को ये क्लोजिंग डेट के हवाले से उसने मेंशन किया होगा कि जस्ट आफ्टर अप्लाइंग द पर्टिकुलर पोस्ट विल इंश्योर दैट दे हैव ऑब्टेन्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद फिर जो लास्ट पे आ जाएँ, ये मैं अब आपको क्लोजिंग डेट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है जी, वो ज़रा बता देता हूँ कि आप लोग किस डेट तक ये अप्लाई कर सकते। Closing date for submission of online application is 29th December 2023। तो 29 दिसंबर तक जी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन ये सबमिशन होगा सब कुछ, कोई हैंड रिटन या मतलब जो आप लोग फिज़िकली जाके उनको बाय हैंड ये सबमिट नहीं करवाएँगे, तो ऑनलाइन ये सबमिशन होगी। तो 29 दिसंबर के बाद जी इंशाल्लाह मैं सारा आप लोगों को स्केड्यूल दे दूँगा प्रिपरेशन का, जो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। सो आप लोग मेरे ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर देनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं फिर से बोल देता हूँ, +923466139239। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।